हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये इसका जो है 9वां पार्ट है। साथियों अगर आपने जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको पिछला सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, वहां से आप जो है पूरा वीडियो देख सकते हो। अगर आप एक साथ सारा वीडियो देखना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ जीके से। राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो किनकी सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहां पे देख सकते हो साथियों वीडियो को रोककर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। ऑप्शन ए जो है इसका यहां राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार पंचायतों के लिए सहायता अनुदान निर्मित करेगी जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश में उत्पादित कुल खालिस्तान का 6% छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। तो इनमें से किस फसल का जो है 6% छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पपीते। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। देश में उत्पादित कुल पपीते का जो है 6% छत्तीसगढ़ में उगाया जाता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का जो है भारत में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है 6वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्देशीय मछली उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ का जो भारत में 6वां स्थान है। साथियों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और खालिस्तान वन नामक 2 प्रमुख वन प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और खालिस्तान की जगह क्या आएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन नामक 2 प्रमुख वन प्रकारों के अंतर्गत आते हैं छत्तीसगढ़ के वन। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद लगभग खालिस्तान विभिन्न वन उप प्रकारों से समृद्ध है। तो कितने प्रकार से 22। तो यहां पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद लगभग 22 विभिन्न वन उप प्रकारों से समृद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी। तो किस वर्ष में? सन 2000 में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2000 में जो है मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कलचुरियों से संबंधित कुल खालिस्तान गढ़ या किले इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ रखने के लिए आधार बने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 36 गढ़ या 36 किले। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस शिल्पकार ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला घड़वा शिल्प तैयार की। तो किसने? तो यहां पे आप चारों ऑप्शन देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जयदेव बघेल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के जो है शिल्पकार जयदेव बघेल ने कांस्य धातु की ढलाई की प्राचीन भारतीय कला घड़वा शिल्प तैयार की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य को मध्य भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है FSI 2019 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र के 41.33% में से लगभग खालिस्तान को मध्यम घने जंगलों के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है 23%।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 23%। FSI 2019 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल के 41.33% में से लगभग 23% को मध्यम घने जंगलों के अंतर्गत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जिलों और संभागों के संबंध में गलत जो सुमेलित है उनको बताना है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देख सकते हो, जसपुर, बिलासपुर संभाग, सुकमा, बस्तर संभाग, धमतरी, साहेबपुर संभाग, बालोद, दुर्ग संभाग। तो कौन कौन से किस संभाग में मैच होते हैं, तो जो गलत है उनको बताना है। तो इसमें जसपुर जो है बिलासपुर संभाग, ये जो है क्या है, गलत है। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए जो है इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? तो किस पशु के लिए संरक्षित घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाघ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बाघ के लिए संरक्षित घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत में खालिस्तान अयस्क का एकमात्र उत्पादक है। तो किसके अयस्क जो है एकमात्र उत्पादक है, वो है ऑप्शन डी, टीन। छत्तीसगढ़ भारत में जो टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 70.28% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में खालिस्तान के बीच सरबपुरी, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर शासन किया था। यानी कि किस काल के बीच में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को आप देख सकते हो, वह है 6वीं और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच। ठीक है साथियों, 6वीं और 12वीं शताब्दी, यहां पे देख सकते हो 6वीं और 12वीं शताब्दी सीई के बीच जो है सरबपुरी, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था 6वीं और 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कौन पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चक्रधर सिंह महाराज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चक्रधर सिंह महाराज जो है पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले लिए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 16 जिले। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश से जो है 16 जिले लिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित कितने से अधिकतम नहीं हो सकती? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 13 से अधिकतम जो है यहां पे नहीं हो सकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर ग्राम सभा की बैठक बुलाना खालिस्तान का उत्तरदायी होगा और ऐसा न होने के मामले में उन्हें उनके पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बैठक बुलाना किनका उत्तरदायित्व होगा? तो ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरपंच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से पढ़िएगा। इसका राइट आंसर है सरपंच। अगला प्रश्न देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत कौन सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांव के समूह को गांव के रूप में निर्दिष्ट करेगा? तो कौन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गांव या गांव के समूह को जो है कौन निर्दिष्ट करेगा? राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2014 से 19 के तहत खालिस्तान का अभिप्राय विनिर्माण से संबंधित परियोजना के उद्देश्य के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर अधिग्रहित निजी और सरकारी भूमि से है। तो यहाँ पे 2014-2019 के तहत यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूमि बैंक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक बार ये प्रश्न को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा साथियों। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न था। तो हमारा जो है यहाँ पे 20 प्रश्न हो जाते हैं साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।